क्या आप जानते हो कि न्यूक्लियर सबमरीन को कभी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो लगातार 25 सालों तक भी पानी के अंदर रह सकती है बिना किसी फ्यूल डाले। नॉर्मली दो तरह की सबमरीन होती है, एक जो डीजल से चलती है और दूसरी वो जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। डीजल सबमरीन 50 लाख लीटर डीजल में जितना चलती है उतना न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ 4 किलो यूरेनियम में चलती है, इसलिए इन्हें इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी कहा जाता है। और तो और इन सबमरीन में ना तो कभी ऑक्सीजन की कमी होती है और ना ही पीने का पानी, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर ही बनता रहता है। ऐसे ही साइंस वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो करें। टाइटेनोबोआ धरती पर राज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जो इतना बड़ा था कि पल भर में बड़े से बड़े जीव को निगल सकता था। ये सांप आज से 60 मिलियन साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगल में हो सकता है। टाइटेनोबोआ 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था और इसका वजन 1500 किलो था, और ये सांप मगरमच्छ का शिकार करना बेहद पसंद करते थे। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस सांप का कंकाल मिला था, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि टाइटेनोबोआ कितना बड़ा था। और ऐसे ही वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो करें। क्या होगा अगर पूरी दुनिया से ह्यूमंस गायब हो जाएं तो? अगर सच में ऐसा कभी हुआ तो इसके 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे, पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और 10 साल के बाद पूरी धरती हरी भरी दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। धरती के मौसम में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो करें। फरवरी महीने में होने वाले कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो सैकड़ों सालों में सिर्फ एक बार होती है। पहला 8 फरवरी को मून रिफ्लेक्शन होगा, जिसका मतलब है कि रात को हमारे असली चंद्रमा की अपोजिट साइड में उससे भी बड़ा चंद्रमा दिखेगा, परंतु वास्तव में वो हमारे चंद्रमा का ही रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब इस रात को आसमान में 2 चंद्रमा नजर आएंगे, जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। और 9 फरवरी को दूसरी घटना स्टार रेनिंग की होगी, जिसमें रात के समय उत्तरी गोलार्ध की तरफ हमें एक ही समय में अचानक बहुत ज्यादा संख्या में तारे टूटते हुए नजर आएंगे। इसलिए अपने आशिक दोस्तों को जरूर बता दें कि इस रात सारे कांड और आशिकी छोड़कर ये घटनाएं देख लें। और हाँ, हमें फॉलो करना न भूलें। आज से 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर बड़े बड़े डायनासोर राज करते थे, जिनमें टायरानोसोरस रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर सबसे बड़े शिकारी थे। उनके दांत इतने अधिक नुकीले थे कि वो हड्डियों को भी चबा सकते थे। शाकाहारी डायनासोर 80 फुट लंबे हो सकते थे। उनकी एक दिन की डाइट करीब 1 टन से अधिक पेड़ पौधों को खाकर खत्म होती थी। उनके अलावा कुछ ऐसे डायनासोर होते थे जिनके शरीर पर पंख होते थे, जिनका इस्तेमाल उस समय के ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए करते थे। क्या होता अगर आज के समय वो सब डायनासोर इंसानों के बीच होते? तो क्या पृथ्वी पर उन्हीं का राज होता, या इंसान उन्हें भी कंट्रोल करना सीख लेते? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो करें। क्या आपको पता है कि समुंदर में एक ऐसी जगह है जहां पर 2 समुंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलते? आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, इस जगह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी मिलता है। आप देख सकते हैं कि दोनों महासागरों का पानी अलग अलग दिखाई दे रहा है। एक नीला तो दूसरा पीले रंग का है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो पानी पहाड़ों से निकलता है उसका रंग पीला होता है, और जो पानी नदियों से आकर समुद्र में मिलता है उसका रंग नीला दिखाई देता है। दोनों महासागरों के ना मिलने की वजह खारे और मीठे पानी की घनता है, और दोनों का तापमान भी अलग अलग है। माना जाता है कि जिस जगह पर दोनों महासागर मिलते हैं वहां झाग की एक दीवार बन जाती है। यहाँ अलग अलग घनता के कारण दोनों समुंदर एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन उनका पानी एक दूसरे में नहीं घुलता, और यहाँ इस नजारे को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। क्या आपको पता है नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़े गड्ढे का पता लगाया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 8 लाख किलोमीटर है। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे जैसे 60 पृथ्वी समा सकती है। इस बड़े गड्ढे को कोरोनल होल नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोनल होल से सोलर विंड पृथ्वी की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टूट सकता है।
ये कोरोनल होल सूरज की भूमध्य रेखा पर बना है। इसके असर से आसमान में चमकदार रोशनी देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अचानक कोरोनल होल का इतना बड़ा होना चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बहुत मात्रा में रेडिएशन निकल रहा है, जिससे पृथ्वी पर जीपीएस सिस्टम और वायरलेस उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बड़े गड्ढे की वजह से पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक तूफान आ सकता है। इसका असर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो करें।